मुल्क में मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर की कब्र को हटाने की मांग बढ़ गई है। हाल ही में आई फिल्म छावा के बाद से औरंगजेब से नफरत बढ़ गई है। इतनी शिद्दत से मुखालिफत होने लगी कि औरंगजेब की कब्र को भी गवारा करना मुश्किल होता जा रहा है। औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंकने की बातें की जा रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि कब्र को खोदने से आखिर मिलेगा क्या? जबकि इस्लाम में रूह तो परवास कर जाती है, वो अपने दर्जे के मुताबिक अपनी राह ले लेती है और तकरीबन 350 साल के बाद कब्र में बिलाखिर मिलेगा क्या? दरअसल समाजवादी पार्टी के एमएलए अबू आसिम आजमी के औरंगजेब को लेकर दिए गए बयान के बाद अब मुगल हुक्मरां की कब्र हटाने की मांग जोर पकड़ रही है। मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र के संभाजी नगर में है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ही नहीं बल्कि रियासत की अलग अलग पार्टियों जिसमें शिवसेना, एमएनएस और यहाँ तक कि कांग्रेस भी औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग का सपोर्ट कर रही है। इसको लेकर सभी पार्टियों के लीडरान के बयानात सामने आ गए हैं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि औरंगजेब की कब्र को कांग्रेस सरकार के वक्त आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से प्रोटेक्शन मिला है, वरना मुगल बादशाह की कब्र तो हम भी हटाना चाहते हैं। वहीं सीएम फडणवीस की इस बात पर पलटवार करते हुए महाराष्ट्र में कांग्रेस के रियासती सदर नाना पटोले ने बीजेपी पर जबरदस्त निशाना साधा और कहा, 3 बार सीएम रहे देवेंद्र फडणवीस हर बार कांग्रेस को ही टारगेट करते हैं। हमेशा कांग्रेस पर इल्जाम लगाना गलत बात है। साहेब, आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने कराव्या लागतात कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये एएसआयचं संरक्षण मिळालं। बीजेपी वालों को जिंदा लोगों से तो नफरत थी, ये तो पता है, मुसलमानों से। अब जो मर गए हैं मुर्दे, उनसे भी इनको इतनी नफरत है, तो देश दुनिया देख रही है। अब कब्र खुद के निकाल के लेके जाएंगे। 400 साल पुरानी बात को लाकर आप पूरे महाराष्ट्र का नहीं देश का वातावरण खराब कर दी, नफरत फैला रहे पूरी तरह से, मेन मुद्दों से ध्यान भटका रहे। चलो अगर कब्र खोद के आप लेके चले जाओगे तो क्या देश में विकास हो जाएगा? अगर कब्र खोद के आप ले जाओगे तो 2 करोड़ युवाओं को जो आप रोजगार देने वाले तो उनको रोजगार मिल जाएगा। कब्र खोदने से अगर जो शेयर बाजार के अंदर लाखों करोड़ रुपया लोगों का डूब गया है, क्या वो रिकवर हो जाएगा? नहीं होगा ना। बता दें कि औरंगजेब पर ताज़ा तनाज़ा समाजवादी पार्टी एमएलए अबू आसिम आजमी के बयान के बाद से शुरू हुआ। आजमी ने औरंगजेब की खूब तारीफ की थी। उन्होंने दावा किया था कि औरंगजेब ने मंदिरों का कंस्ट्रक्शन कराया था, वो कोई जालिम बादशाह नहीं था। बाद में अबू आसिम आजमी को पिछले हफ्ते 26 मार्च को बजट सेशन के आखिर तक महाराष्ट्र असेंबली से सस्पेंड कर दिया गया। बीजेपी लीडर नवनीत राणा भी औरंगजेब के मकबरे को हटाने की मांग कर चुकी हैं। बस फिर क्या था, अब कब्र हटाने की बहस छिड़ गई है। कहीं औरंगजेब को दोबारा अपने सियासी मुफाद के लिए जिंदा करने की कोशिश तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।